चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं यूपी टेट के टॉप 25 क्वेश्चंस बिना किसी टाइम को गवाए हुए। और हमारे चैनल का नाम है IQ जंक्शन। आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो आप यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा LCM ऑफ 2 and 18। बहुत ही सिंपल है, 1 to 5 के लिए है ये क्वेश्चन। 1 से लेके 5 ये क्लासेस के लिए हैं, प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला 12 and 18। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऑप्शन को भी देख के करेंगे, अदरवाइज यहाँ नहीं है तो हम सीधे इन्हें मेथड इसके फैक्टर कर लो। तो 4, 3, 2 into 2 और 3। एक ये हो गया, ये 3, 6 and 3, 2। तो दोनों में कॉमन क्या है? एक 3 कॉमन है, इसे निकाल लो। एक 3 कॉमन हो गया, एक 2, ठीक, एक 2 कॉमन हो गया। यहाँ पर से देख लो 3 2 जा 6, 6 से ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब 6 से डिवाइड। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है, पोर्शन है, वो भी ले लें। यहाँ पर हम 2 भी ले लेते हैं एंड 3 भी ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कितना हो गया? 3 3 जा 9, 4 जा 36। ठीक है, तो 36 हम चेक कर लेते हैं। अगर ये 36 हमारा यहाँ से नहीं होता है, पहली बात तो क्योंकि 36 ही आंसर होगा इसका, तो देखो हम एक सिंपल मेथड जो हम स्टार्टिंग बचपन से करते हुए आए, 2 6 जा 9 जा 2 3 जा और 9 और यहाँ पर 3 1 3 एंड 3, 2 2 जा 4 9 जा 36। तो हमारा इस तरीके से 36 आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% ऑफ 240 इज। तो 25% ऑफ 240, तो 240 का हमें 25% यूज़ करना है। तो 25% निकाल के दिखाइए आप लोग। तो यहाँ पर हम 25% यूज़ करेंगे। 240 कुछ नहीं करना होता है, बस 25% को हटा के 1/100 ओनली कट कर दीजिए। ओनली 5 5 जा 5 2 जा और यहाँ 12, 60 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज 7 into 8? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने का ऐसा कुछ है नहीं। 7 8 जा 56, इसका आंसर 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L into V। ये हमें याद रखना है। कभी कभी हमसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, क्वेश्चंस के फॉर्मूले बेस पे भी पूछता है। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करा 8 5 जा 40। यूनिट का खास ध्यान रखना, अगर यूनिट दे रखी है तो हम यूनिट को जरूर इंक्लूड करेंगे। दोनों ही सेंटीमीटर में है तो हमें यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर की शेप जो सबसे पहले होती है 4 साइड्स इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल, ए। तो पेरीमीटर प्रॉपर लेंथ तो 4 into साइड, तो 4 into a और यहाँ पर हमारे पास 9 सेंटीमीटर है तो 4 into 9 36 सेंटीमीटर में है। तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी बेसिस पे हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज 3 4 + 1 8? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही जल्दी से ट्राई करके बताता हूँ। इसे नॉर्मल हम फ्रिक्शन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 + 1/8, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एलसीएम लेना चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। 8 4 2 6 और 1 7/8 आंसर आ जाएगा हमारा 7/8। दूसरा मेथड है इसी के लिए, अगर हम करें तो दूसरा मेथड भी हमारे पास होता है 1/8 एंड 3/4। इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, दैट्स इट। तो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो सिंपल 7/8।
आंसर हमारा 7/8 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट। ये रूट का क्वेश्चन केवल इतना छोटा सा क्वेश्चन डालने का बस एक ही वो है कि आपको एटलीस्ट 20 तक रूट्स याद होने चाहिए, जो कि हाँ हम डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन को देख पाएंगे 1 to 5 वाली क्लास में। तो हमें 20 तक रूट्स याद होने चाहिए। सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हमारा 4, 3 का स्क्वायर हमारा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169। तो यहाँ पर हमारा 13 का स्क्वायर 169, तो ये 13 का ही जो है 169 है वो 13 का स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पर। बाकी आगे के भी 14 का होता है हमारा पास 196, 15 का होता है 225 एंड सो ऑन 20 तक आप याद कर लें। ये क्वेश्चन आपको इस जैसा देखने को मिल सकता है पूरी इस क्लास के इस स्क्वायर वाले टॉपिक से। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ 4, द क्यूब ऑफ 4 इज। क्यूब पूछा है 4 का, तो क्यूब भी सिमिलर ये क्वेश्चन इसलिए रखने के बस एक मोटिव है कि आप लोग को क्यूब और स्क्वायर्स याद होने चाहिए, डायरेक्टली वहाँ कैलकुलेशन में काम में आएंगे आप लोगों के। तो हम यहाँ पर क्यूब भी हमें पता होना चाहिए। बस क्यूब का काम क्या है, क्यूब को हम 4 × 4 × 4 3 टाइम्स लिखेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा 64। ठीक है, तो हमें 20 तक 25 तक एटलीस्ट क्यूब भी याद होनी चाहिए और 25 तक हमें एटलीस्ट स्क्वायर भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एवरेज से। तो एवरेज हमसे पूछा गया है 10, एवरेज पूछा गया है हमसे 10, 20 और 30 का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज के कई तरीके होते हैं निकालने के। बस फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बिल्कुल सिंपल तरीका है, सभी नंबर्स को ऐड कर दो और डिवाइड बाई जितने भी आपके नंबर्स उतने आप नंबर्स को नीचे लिख दो। एन, दिस इज सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, ये एवरेज हो जाता है हमारा। तो एवरेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर तो सम कितना हो जाएगा 30, 20, 50 एंड 60 और डिवाइड बाई 3 2 20। तो 20 हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इक्वल पूछा है। ये हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से पॉइंट डेसिमल में चेंज करना, तो यही हमारा पास है। एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, बट इस जैसे आप क्वेश्चन बहुत सारे करके जाइए। आपको मैं कुछ बार वाले क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन में बताते हुए चलूँगा। तो ये 0.75 हमें यहाँ पर दिख रहा है, बस पॉइंट हटाया 2 0 लगाया, फिर 25 3 जा 25 4 जा 3/4 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सपोज 0.3 और बार, इट मीन्स 0.3333 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। मैं इसके एक आध दो और क्वेश्चन अभी इसी टाइम कराऊंगा। तो ये 3 जिस पर बार हो उस नंबर को ऐसे ही लिखो, उससे पहले कोई नंबर नहीं है तब पहले ये 0.3 बार वाला क्वेश्चन समझो। जिस पे बार है उसके लिए 9 नंबर दे दो, जिस पे बार नहीं है उसे 0 दे दो। पर यहाँ पर एक 0.3 के अलावा कोई और नंबर नहीं, तो 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर होगा 1/3। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे 0.47 पर बार। तो इसको सिंपल तरीका है हमें इसे करने का, कुछ नहीं करना है, 47 लिखो, जिस पे बार हूँ उसे 9 नंबर दे दो। 7 पे बार, 4 पे भी बार है, 7 पे भी बार है, तो 47/99 आंसर होगा। कुछ बार के क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं जो कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। आगे इस क्वेश्चन को हम आगे और वीडियोज़ लेके आएंगे जिस पर हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे विद टॉपिक वाइज। तो आप अभी के लिए ये क्वेश्चंस का सेट लगाइएगा और आगे की कक्षाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर। तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बस पढ़ते हैं वैसे 29 के बाद क्या आता है, 29 के बाद क्या आता है, वो इस
पढ़ना ही भूल जाते हैं या प्राइम नंबर को पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो 29 बहुत सारे लोगों का आंसर 30 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। 29 के बाद प्राइम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो, केवल खुद के अलावा और 1 के अलावा। तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से और 1 से डिविजिबल है? ओनली, नॉट अदर नंबर। तो 30 फैक्टर होता है, ये नहीं हो सकता। 32 फैक्टर होता है, 2 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, एंड तो बहुत सारे नंबर से। ये 11 से भी है, 3 से भी है, तो ये नहीं होगा। 1 से तो होगा ही होगा, 33 से। तो इसके 4 फैक्टर हैं इसके। तो 31 ही एक नंबर बचा जो एक प्राइम नंबर है आफ्टर 29। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों आगे बढ़ें। अब एंगल मेजरमेंट, सरल कोण, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन एंगल? तो स्ट्रेट लाइन एंगल के लिए हम करते हैं, तो देखो हमारे पास 3 तरीके के एंगल होते हैं। एक, द नेम ऑफ दिस एंगल, नो, दिस, एक ये होता है जो 180 डिग्री का होता है, जो एक 90 डिग्री से कम होता है। सॉरी, हाँ, दिस इज द राइट आंसर, एक्यूट एंगल। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन। ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका सम जो एंगल 180 से ज़्यादा हो, वो एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट एंगल। एंड राइट एंगल, द एंगल will be 90 degree, is called right angle triangle। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा यहाँ पर? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो एंगल्स भी आते हैं हमारे लिए निकालने के लिए ट्रायंगल्स का। इसके थ्रू मैं एक आपको 2 क्वेश्चंस और भी बताऊंगा जो कि यहाँ से हम करेंगे। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमें पता होता है कि भाई 180 डिग्री होता है। ये हमने बचपन से पढ़ रखा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड हो, जो एक क्लोज लूप बना रहे हो, तो उन सभी का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी n नंबर साइड का कोई भी पॉलीगन है तो उसका एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए 360/n हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हमें पूछ लिया जाए कि इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो 360/n, 4 साइड है तो 90 डिग्री। अगर हमारे पास स्क्वायर है तो 90 डिग्री, हर एक एंगल का 90, इसका 90, अगर स्क्वायर है तो 90, 90, 90 है। ऐसे ही इसी तरीके से हमें अगर रेगुलर पॉलीगन है तब, ये भी रेगुलर है तो रेगुलर पॉलीगन मतलब स्क्वायर के शेप में आ जाएगा। रेगुलर पॉलीगन हमारे 5 अगर हैं तो भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन अगर हम उसे बनाएंगे 6 साइड वालों को भी, तब भी हम नंबर्स ऑफ साइड यहाँ रख देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे और उसका एक्सटर्नल एंगल हमारे लिए फाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 180 डिग्री। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15% ऑफ 200। तो 15% ऑफ 200 अभी निकाला था हमने इस जैसा ही क्वेश्चन। तो हमें 15% लिखने का तरीका बहुत बढ़िया है। जैसे अगर ना भी लिखना है तो 15% लिखो, ऑफ लिखो एंड 200 लिखिए। तो 15 परसेंटेज की जगह 1/100 लगाइए, ऑफ की जगह इंटू लगाइए 200, दैट्स इट। कट कर दीजिए, 15 2 जा 30, आंसर आएगा 30। दैट्स अ राइट आंसर। हमें विद इन सेकेंड 5-10 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर देना है। और भी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी आगे लाते रहेंगे और किसी और एग्ज़ाम के लिए भी हम यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। आपको जीके जीएस के टॉपिक वाइज भी यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, साइंस की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन है ये सिंपल एसआई से है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? एसआई है जो हमारे पास वो है 1000 रुपीज़। रेट कितनी है हमारे पास? वो है हमारे पास 10%। एंड
हमसे पूछा है टाइम है 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद हमसे पूछा है कि कितना SI जो सॉरी सिंपल ये हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, हमसे SI पूछा है। ठीक है, तो हम SI के लिए सिंपल फार्मूला P × R × T अपॉन 100। ठीक है, ये तो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, अगर नहीं आता है तो आप इससे कीजिएगा। डायरेक्टली भी मैं ऐसे बताऊंगा अभी, R10 × 1 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो का कैंसिल आउट, तो 100 इसका आंसर आ गया। एक साल में आपको 100 रुपीज़। तो जब 1 ईयर के लिए वो होगा तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो कुछ नहीं, आपको प्रिंसिपल लिखना है, रेट लिखनी है, रेट की परसेंटेज लिख लो। अब ईयर जितनी भी हों मल्टीप्लाई कर दो ईयर से, बस यही फॉर्मूला है। जो भी प्रिंसिपल है वो लिख दो, रेट लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो ईयर से, दैट्स इट्स क्वेश्चन सॉल्व। तो 1000 × 10 अपॉन 100 इंटू 1 है 2 है 3 है। अब मैं 3 ईयर के लिए निकालूं तो बस सिंपल है 300 रुपीज़ आंसर। हमें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से हमें निकल आएगा। चाहे वो ईयर अब हमें फ्रैक्शन में दे रखी हो, चाहे 3/2 ईयर दे रखी हो, कुछ भी XYZ, हमें बस यहाँ ईयर को पुट करना है एंड परसेंटेज और प्रिंसिपल को, दैट्स इट। हमारा SI ये निकल आएगा। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, ये है हमारा प्रॉफिट लॉस से। तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 100, तो कॉस्ट प्राइस CP आपका 100 रुपीज़ दे रखा है। द सेलिंग प्राइस इज 120, SP दे रखा है हमें 120। देन द प्रॉफिट इज, तो प्रॉफिट हमसे पूछा है, तो प्रॉफिट के लिए सिंपल होता है, प्रॉफिट हमें पता है। प्रॉफिट कैसे होता है, जितने में कोई चीज़ हमने सेल करी है और ली कितने में, उसे माइनस कर दो, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वही हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 20 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट होगा। ये हम लिखने के अलावा ऐसे ही भी कर सकते थे, पर हाँ इसको बताना ज़रूरी है कि भाई आया कैसे। ठीक है, ये बहुत ही इजी लो लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको 1 to 5 में कुछ इसी तरीके के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 to 8 के लिए मैं आपको एक कल और क्लास लूँगी, जिसमें 6 to 8 के लिए और थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल रखेंगे, जिसमें हमारे 6 to 8 के लिए ये 25 क्वेश्चन होंगे। तो हम एक क्लास और इसकी 25 क्वेश्चंस की लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर, 1/5 इन डेसिमल फॉर्म। तो 1/5 डेसिमल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल है, इसे कई तरीके से करके 1/5 है, सिंपल समझो 1/5 है। हम नीचे वाले को बेस को 10, 100 या फिर किसी और 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2/10 आ गया। 2/10 तो 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.2 आ गया हमारे पास आंसर। तो 0.2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल है। अदरवाइज एक और मेथड है कि बस आप डिवाइड कर दीजिए, इसे 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए, 0, 5, 2 या 10, दिस इज द बेसिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके के हम इसे कर लेते हैं। अगर हमारा कोई इजी क्वेश्चन होता है तब जनरली हम यहाँ से ऑप्शन वाइज भी इसे निकाल सकते हैं कि ऑप्शन से अगर हमारे पास आंसर आ रहा है तब। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज 5, 6 क्वेश्चन अच्छा है, आप पढ़ लीजिए। बस इस जैसा एक क्वेश्चन और भी करा दिया है, तो हमें बस हाँ एडिशन का था 5, 6 -1/3। सिंपल है, मैंने वहाँ भी बताया था इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/6 -2/6, 5 - 2 3/6, 3 1 3 2 6, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, द रोमन नंबर फॉर 50, तो 50 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, ये होमवर्क में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो रोमन नंबर्स आप पढ़ के आएंगे, तो आप लिखना सीख लीजिए 1 to 10, फिर हमें 10, 20, 30, फिर हम 40 को कैसे लिखते हैं ये भी लिखना है, 50 को कैसे लिखते हैं, ये आपको 1000 तक नंबर
पता होनी चाहिए कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर हमें पता होना चाहिए वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर हमारी क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर आ रहे हैं तो इसमें से चेक कर लीजिए आपके कौन से यूनिट प्लेस पर 2, 0, 2, 4, 6 में से कोई नंबर है। तो सिंपल है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर है। अब आप आ जाते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। x + 7 = 15 लीनियर इक्वेशंस का ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x + 7 = 15, तो x = 15 - 7 8, x की वैल्यू 8 आएगी। तो 8 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में 8 नंबर। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 के लिए हम अगर करना चाहेंगे तो 2 की पावर 5 इट मीन्स यहाँ पर हम 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 2 2 आर 4, 2 आर 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 32 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग और जल्दी भी कर सकते हैं, ये मैं यहाँ करके ओनली बता रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन, रेशियो 3/5, द रेशियो 3/5 इज इक्वल टू विच फ्रैक्शन। तो यहाँ पर किस फ्रैक्शन के इक्वल है। तो सिंपल है, हमें इसमें कोई भी रॉकेट साइंस लगानी नहीं है, जो रेशियो लिखा होता है वही उसका फ्रैक्शन में भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके फ्रैक्शन में 3/5 ही होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, कभी कभी से बच्चे गलत कर देते हैं, कहते हैं कि 5/3 हो सकता है, तो ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए सिंपल है ए में बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और कल के लिए 6 to 8 के लिए हमारे क्वेश्चंस रेडी रहेंगे। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर्स में आपको इस टॉपिक वाइज ज़रूर मिलेंगे। इस तरीके से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि है IQ स्टडी, IQ जंक्शन जो कि हमारा नेम है। एक मिनट जस्ट यहाँ पर IQ जंक्शन 360, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होंगी। थैंक यू।